हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं उज्जैन से, और अब हम जाएंगे ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन के लिए। हम लोग जा रहे हैं हम ओमकारेश्वर, हमने गाड़ी करी है, तो हमारी गाड़ी 4000 या 4500 के अराउंड हुई है। टबेरा हम लोग ज़्यादा लोग हैं, 7 लोग हैं, और आप लोग आए तो यहाँ पे 3-3,500 में गाड़ी हो सकती है। तो चलिए अब चलते हैं ओमकारेश्वर और आपको भी दर्शन कराते हैं। तो गाइस ये गाड़ी है टबेरा। ना कहाँ जा रहा है बज्जी? तो इनका होटल है शिखर एवेन्यू, आप लोग यहाँ आ सकते हैं। बहुत अच्छी सर्विस है, हम लोग आज तक रहे हैं जहाँ पर, तो सबसे अच्छी सर्विस इनकी हमें लगी और रेट भी रीज़नेबल है। तो होटल शिखर एवेन्यू है उज्जैन में, तो आप लोग आइए और यहाँ पर रहिए। शिखर एवेन्यू, हाँ शिखर एवेन्यू है, ठीक है। जय ओमकारेश्वर महाराज की जय, और जय श्री महाकाल। अरे ना वो तो लगाओ, जय तो करो। महाराज की जय। नमः महादेव, ओम नमः पार्वती पते नमः महादेव। में जाले ननू, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो नोनू, नोनू बच में जाला है। तो गाइस अभी हम यहाँ पे रुके हैं खाने पीने के लिए, तो चलिए यहाँ पे खाते हैं पीते हैं। अभी हम यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा स्टॉप लिया है हमने, और अभी भी रास्ता बचा है 1 घंटे का, तो बस अभी कुछ खाएंगे पिएंगे और देखते हैं क्या करते हैं। और उसके बाद वहाँ ओमकारेश्वर और ममलेश्वर भगवान जी के दर्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। हम लोग अब ओमकारेश्वर उतर गए हैं। अब देखते हैं कैसे जाएंगे, बाय बोट या पैदल जाएंगे। जैसे भी जाएंगे आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। आज आने वाला है आपके पास ओमकारेश्वर और ममलेश्वर का ब्लॉग, तो देखिए ज़रूर, और खुद मस्ती होने वाली है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे जाते हैं। ओके तो गाइस अब हम यहाँ पे मार्केट में हैं, प्रसाद हम आगे से ही लेंगे। चलो देखते हैं। ये देखिए यहाँ से हम बोटिंग के लिए जाएंगे, मंदिर है। ये सारे लोग अभी डिस्कस हो रहा है फैमिली का, किधर कैसे जाएंगे। आंटी पापड़ दे रही हैं। तो गाइस हमने बोट कर लिया, हम पहले जा रहे हैं मंदिर ओमकारेश्वर। वो कह रहे थे इधर घुमा देंगे उधर, पर हमारा पहला फोकस है मंदिर पे, तो हम पहले जाएंगे ओमकारेश्वर और फिर बताते हैं आपको आगे का जैसा ही प्लान रहेगा। चलिए फिर चलते हैं ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर जो मंदिर है ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जो इंदौर से अगर मैं गलत नहीं तो 78 किलोमीटर दूर है। कौन सी वाली है? हाँ कौन सी अपनी?
देख ली तुमने? हमारी न्यू मुस्कान है हमारी बोट का नाम गाइस, तो हम जा रहे हैं न्यू मुस्कान में। क्या बोलेगी यार, हर महादेव। तो कोई बताएंगे ना सर, पार्वती पति वन बाय वन। हेलो नोने प्याले, हेलो नोने प्याले। वो लगेगी दूसरी वाली बोट। चलेगी। हम लोग बोट में बैठ गए और देखो हम कितने डेयरिंग है, खड़े हैं बोट में, हम खड़े खड़े जाएंगे। ये रही हमारी सबसे छोटी बोट करने वाली नोना जाना, और नोना ने बिल्कुल कर रखा है ओमकारेश्वर जाने का भोलेनाथ सबके साथ। वही तो मैं कह रही थी। तो गाइस सब लोग बैठ गए हैं बोट में। ऐसे लेके सबको रखो। ये अपने आप सोते हैं। गाइस तो ये 100 रुपए का प्रसाद दे रहे हैं, 100 रुपए में। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। नज़ारों का लीजिए आनंद। वो कहाँ गए लोग? देखिए लाइन कितनी लंबी है। तो गाइस हम लाइन में लगे पड़े हैं, लाइन बहुत लंबी है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है और प्यास भी लग रही है, तो पानी पी रहे हैं सब लोग एक एक करके। वो भीड़ बहुत ज़्यादा है, भीड़ दिखाती हूँ आपको, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है।
देखियो इधर मौसी क्या कर रही है। अरे देख मौसी क्या कर रही है। मौसी, ये मौसी इधर दो इसको। भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और नोना अपनी शैतानी कर रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, पूछो मत। ये देखो हमारे पीछे कितनी भीड़ लग गई है और गर्मी तो इतनी हो रही है, बस एक ही पंखा है। चलो दर्शन करते हैं, इतना तो हम कष्ट सह ही सकते हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। आखिर धाम पर आए हैं तो थोड़ा कष्ट तो सहना पड़ेगा। गाइस हम यहाँ से निकल रहे हैं लाइन के बीच में से, क्योंकि लाइन बहुत लंबी है, टाइम बहुत लगेगा। तो हमने पंडित जी कर लिए हैं, वीआईपी एंट्री करेंगे। भैया कितने शनिदेव जी का मंदिर आ गया। चलिए महाराज होशियार जल्दी होशियारी अभी खाई पीने अंदर पड़ेगा कि तो वो पहले आएंगे कि आप पहले आओ। जी मैं कह रही हूँ हम वो जल नहीं लाना भूल गए, कहीं से अरेंज नहीं हो सकता। वो तो पंडित लोग देते हैं, जो पंडित किया होता हो जाता है। जरूरी होता है चढ़ाना। बहुत छोटी सी जगह देखेगा इस, कितना छोटा सा। बड़ी भीड़ है यहाँ पे बहुत सकरा है, वहाँ पे खुला खुला था। भाई प्रसाद ले लो। अरे आगे बढ़ो। हम आ गए हैं नर्मदा जी के ओमकारेश्वरम के दर्शन कर लिए हैं और अपनी बोट का वेट कर रहे हैं। चलिए सो गाइज हम लोग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से निकल गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं ममलेश्वर। और जो बोट का चार्ज है वो मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने हमसे 50 रुपीज़ जाने के ओमकारेश्वर टेम्पल और 50 रुपीज़ वापस आने के लिए थे और 50 रुपीज़ घुमाने के, मतलब पर बंदा 150 रुपये। और हमारे लगे थे 1050 रुपये टोटल 7 बंदों के। तो गाइज और हम जा रहे हैं ममलेश्वर टेम्पल। ममलेश्वर टेम्पल हम बाद में जाएंगे, पहले ये हमें पूरा घुमाएंगे। और ममलेश्वर टेम्पल वहाँ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग यमुना नर्मदा नदी के दूसरे तट पर है, मतलब एक तट पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है और दूसरे तट पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो हमने अभी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं, अब हम जाएंगे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। और इस तरह हम दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग माने गए हैं। कहते हैं कोई राजा थे, मानदा राजा थे शायद, उन्होंने भोले बाबा की तपस्या की थी, तब ये ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे और जो 2 हिस्सों में बट गए थे। तो चलिए अब ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं।
आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग में कि मैं पंडित जी से पूछी थी कि पंडित जी जल चढ़ाना ज़रूरी है क्या, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि मतलब आप ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पे जल चढ़ा दीजिए। और हम इसलिए अभी हमने कैन ली है और नर्मदा जी का जल लेके हम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पे अभिषेक कर देंगे। हम तीनों मतलब मेरी बहन के हस्बैंड और उनके लिए भी कैन लिया और मेरा भाई, तो हम लोग सब अर्पित कर देंगे जल। और गाइज़ आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को पहले ही कैन ले लेनी है और नर्मदा नदी का जल ले लेना और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग उसके बाद ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दोनों पे अभिषेक कर देना। पर दोनों ज्योतिर्लिंग एक ही हैं, इसलिए पंडित जी ने कहा आप ममलेश्वर पे कर दीजिएगा। हमने नर्मदा माता का जल ले लिया है और अब ममलेश्वर जी पे देखते हैं अभिषेक हुआ तो जरूर चढ़ाएंगे। और क्योंकि कहते हैं जल चढ़ाना ज़रूरी होता है, देखते हैं हमारे भाग्य होगा तो ज़रूर चढ़ाएंगे। और वो भी हमारे साथ हमेशा रहते हैं। चलिए आगे। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। गाइस अभी हम पी रहे हैं नारियल पानी पी रहे हैं क्योंकि थक गए, प्यास भी बहुत लग रही है, बहुत गर्मी है यहाँ पे। तो फिर हम जाएंगे ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन के लिए और ऐसे हमारे 2 ज्योतिर्लिंग यहाँ पे हो जाएंगे, एक महाकालेश्वर जी और ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। तो ओमकारेश्वर और ममलेश्वर एक ही हैं, तो चलिए उनके नारियल पानी पीते हैं, चलते हैं। तो गाइस अब हम आ गए हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर में है प्रवेश द्वार। सारे लोग यहाँ पे चप्पल उतार रहे हैं। तो गाइस हम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो चलिए आप भी मेरे साथ, आप भी हमारे साथ दर्शन कर लीजिए ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के। बाहर खड़े हैं क्योंकि हमारे पास थे ये जूती और ये चप्पल, तो हम लोग बाहर खड़े हैं। मम्मी डैडी आ गए हैं, इन्हें दे दिया, अब हम जाएंगे अंदर। तो हम अब ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में एंटर कर रहे हैं गाइस। और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग को शिव पुराण में अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। तो ये ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन, दोनों के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आप एक करके चले जाएं, दोनों के दर्शन कीजिए और यहाँ पर ज़रूर आइए, यही मैं कहूँगी। प्लान बनाइए और ज़रूर आइए। तो चलिए करते हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। उधर से चले। पंडित जी सो गाइस हमने ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं इंदौर अपने होटल। तो चलिए पहले पहुंचते हैं इंदौर और फिर देखते हैं आगे क्या है, वो अपडेट करती हूँ आपको। सो गाइस ओमकारेश्वर से इंदौर जाते टाइम शनि मंदिर मिलता है, तो इस शनि मंदिर के भी हमने दर्शन करे, आप लोग भी कीजिएगा। सो गाइस अभी हम लोग ने होटल में चेक इन करा है और टाइम हो रहा है 9:15 9:30 का। और अब हम जाएंगे शराफा मार्केट जो इंदौर की शराफा मार्केट है, उसका टूर कराती हूँ आप सबको। तो ये बताइएगा आपको कैसा लगा। होपफुली आपको ये ब्लॉग्स की सीरीज़ अच्छी लगेगी। और ये ब्लॉग का जो सीरीज़ होगा ये होगा शायद 3rd या 4th सीरीज़। तो बस, और आज हम जा रहे हैं सराफा मार्केट और वहीं पे डिनर वगैरह देखते हैं कुछ। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ चाहिए सराफा मार्केट और आप लोगों को भी मज़े कराते हैं। मैं भी फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, आप लोग को जिन्होंने नहीं देखा वो फ़र्स्ट टाइम देख लीजिए मेरे ब्लॉग के थ्रू, और जिन्होंने देख रखा है तो वो दोबारा देख लीजिए। चलिए फिर चलते हैं सराफा मार्केट और ये आके यहाँ पे
बिल्कुल रेस्ट हो गए हैं कि रेस्ट मोड में चले गए हैं। तो चलिए, थक तो गए हैं, हम मॉर्निंग से निकले थे। ओमकारेश्वर के दर्शन करे, फिर ममलेश्वर भगवान जी के दर्शन करे थोड़ा सा, और ना उज्जैन से जो ओमकारेश्वर की जो दूरी है वो है 3.5 घंटे लगते हैं, तो उसमें भी ट्रैवलिंग में भी थक जाते हैं। तो बस यही है। और अभी हम इंदौर सिटी में आ चुके हैं, इंदौर में हमने आ चुके हैं और हमने होटल ले लिया है। तो कल भी मैं आपको इंदौर सिटी घुमाऊंगी। 56 मार्केट है वहाँ पे, 56 दुकानों का होता है। और खजराना टेम्पल आई थिंक, मेरे को प्रॉपर नाम नहीं याद, वो कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। और आज का व्लॉग मैं यहीं शराफा मार्केट पे एंड करूँगी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं शराफा मार्केट और आपको दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स।